एक्सरसाइज 17B के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा यह है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इस सर्कल की इक्वेशन दी और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो सेंटर होते हैं -g -f, मतलब x का कोफिशिएंट जो भी होगा इसका आधा करके माइनस साइन और y का कोफिशिएंट जो भी होगा इसका आधा करके माइनस साइन, और रेडियस का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो एक्सरसाइज 17B का पहला क्वेश्चन है। सर्कल की इक्वेशन दी है और ये ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए हमेशा, अगर 2 होंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। पहली इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो उसके सेंटर और रेडियस निकाल लें। तो सेंटर के लिए x का जो कोफिशिएंट है 4, इसका आधा करके माइनस साइन, ऐसे y का कोफिशिएंट है -4, इसका भी हाफ करके माइनस साइन, ये -g और -f इसके सेंटर आ गए। रेडियस के लिए होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये वाला फार्मूला। तो g की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि -g है, सेंटर -g होता है, ये -g की वैल्यू 2 है तो g की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू -1 है तो आ जाएगा 4 + 4 + 1 3 आ जाएगा। सेकेंड में इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 5y प्लस 7। तो पहले इनके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं और इनको इस तरफ ले आते हैं सबको। तो ये इक्वेशन आ गई सर्कल की। तो सेंटर होगा x के कोफिशिएंट का हाफ करके माइनस साइन, तो x का कोफिशिएंट माइनस है, इसका माइनस साइन करेंगे प्लस हो जाएगा और 3/2 का हाफ हो जाएगा 3/4। ऐसे y का कोफिशिएंट है 5/2, माइनस साइन लगा के हाफ 5/4। रेडियस के लिए g स्क्वायर -3/4 का स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है -7/2। तो 16 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 9 + 25 और ये 56। तो 90/16 यानी कि 3√10/4। ये आगे इसका रेडियस और ये इसका सेंटर। सेकेंड क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इसमें इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब जब ये सर्कल x एक्सिस को कट करेगा जिन दो पॉइंट पे उनके बीच का डिस्टेंस। तो अगर सर्कल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी वहाँ x एक्सिस में। तो इस इक्वेशन में y को 0 डाल देते हैं दोनों को, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, या जाएगा 3x माइनस 5, या तो x 0 होगा या x की वैल्यू 5/3। तो y तो 0 ही है, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 5/3 0। तो सर्कल x एक्सिस में इन दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट मतलब इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 5/3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/3। ऐसी y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 रख लेंगे इसमें, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y, 3y कॉमन y प्लस 1, या तो y की वैल्यू 0 आएगी या y की वैल्यू -1। तो x तो 0 है इन सब में, एक पॉइंट जाएगा 0, 0, दूसरा 0, -1। तो इनकी लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से तो 1 आ जाएगी। क्वेश्चन 3 में दिया है सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है 5,4 से, ये सर्कल है, ये 5,4 से पास हो रहा है और एक कंसेंट्रिक है किसी दूसरे सर्कल से। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, तो जो इस सर्कल का सेंटर है वही उस सर्कल का सेंटर है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो उसका सेंटर निकालेंगे वही, इसका हाफ करके माइनस साइन और इसका भी हाफ करके माइनस साइन, ये सेंटर आ गया। और जो सर्कल हमें निकालना है उसका भी सेंटर यही है, कॉन्सेंट्रिक मतलब। तो सेंटर हो जाएगा इसका 4,6। तो सेंटर पता है हमें, जिससे पास हो रहा है वो पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस आ जाएगा, AC की लेंथ जो होगी वो रेडियस होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेंगे 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 4√5। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था, x माइनस h और k ये है 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। इसे ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 16 - 8x और ये y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y और ये √5 का स्क्वायर 5 होगा, इधर आके -5। तो ये आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन में एक सर्कल की इक्वेशन दी है और ये k अननोन है और इस सर्कल का रेडियस दिया है 5/2 गिवन है और k की वैल्यू निकालनी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और इसका हाफ करके माइनस साइन -3/2। तो रेडियस का फॉर्मूला ये g स्क्वायर फिर f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू k हो गई,
इक्वल्स टू 5/2। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, रूट हट जाएगा, ये 25/4, इधर एलसीएम ले लेंगे, 4 + 9 13 - 4k/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 के उधर ले जाएंगे, 13 - 25 - 12, k की वैल्यू -3। इसी के अगले पार्ट में बताना है एक डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है, मतलब लाइन की इक्वेशन जो ए पॉइंट से पास हो रही है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 5/2। यहाँ से जो डायमीटर पास होगा इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो डायमीटर सेंटर से ही पास होगा, सेंटर इसका 1 - 3/2 है। तो ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी, पहले स्लोप निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी -4/-4 1। तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला y - y1, ये y1 मान लेते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, इक्वल्स टू m के लिए 1 है, x - x1, ये आ जाएगा y + 3/2 x - 1, इसका एलसीएम लेते हैं, 2y + 3/2, ये हो जाएगा 2x - 2, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x - 2y = 5। फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वेशन दी है सर्कल की, बताना है ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को। तो पहले सेंटर निकालते हैं, इसके जाएगा 3 और इसका हाफ करके माइनस से लगा के 1, और रेडियस हो जाएगा 9 + 1 - c की वैल्यू 9, तो रेडियस आ गया 1। तो सेंटर उसके एच के भी होते हैं, तो k की वैल्यू r के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सेकेंड पार्ट में बताना है कि ये जो सर्कल है इस वाले सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, लाई एंटायरली इनसाइड दिस सर्कल। इसके सेंटर 0, 0 है, रेडियस √18 यानी कि 3√2। अगर कोई सर्कल किसी सर्कल के अंदर पूरा लाई कर रहा है, तो एक तो ये होगा कि इसका रेडियस इसके रेडियस से बड़ा होगा, वो पता चल रहा है, 3√2 जो है वो 1 से बड़ा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा ये कि इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है C1C, इसका सेंटर है 3, 1 और उसका सेंटर है 0, 0 C1। तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इनके जो रेडियस का डिफरेंस आएगा उससे छोटा होगा, क्योंकि इसके रेडियस से अगर इसके रेडियस को माइनस करते हैं तो ये टर्म एक्स्ट्रा बचेगी, मतलब ये बड़ा आएगा इससे, ये इसके रेडियस से अगर इसके रेडियस को माइनस करते हैं तो दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से बड़ा आएगा ये वाला पार्ट। तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर 1 - 0 का स्क्वायर यानी कि √10, और डिफरेंस ऑफ रेडियस निकालते हैं तो ये आएगा 3√2 - 1, तो ये वाली जो चीज़ है इससे बड़ी आएगी, तो r - r जो है वो C1 से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला सर्कल इसके अंदर कम्प्लीटली लाई कर रहा है। सिक्स में भी सर्कल की इक्वेशन दी है और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने पहले। तो सेंटर हो जाएगा इसका 2, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करके माइनस साइन, और ये -3, और रेडियस हो जाएगा इसका 4 + 9 - c के लिए माइनस में तो प्लस हो जाएगा, रेडियस आ गया 4। तो उसको प्लॉट कर लेते हैं, ये 2 -3 सेंटर है, रेडियस 4, तो ये सेंटर हो जाएगा 2 और -3 ये सेंटर, रेडियस इसका 4 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये भी 2 तक जाएगा, आगे 4 है रेडियस, ये 2 पे, ऐसे 4 डिस्टेंस और बढ़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ये 2 पे है, तो 1 2 3 4 इसका रेडियस 4 है यहाँ तक, और ये 3 डिस्टेंस है, -3 है मतलब डिस्टेंस 3 है, तो 1 ऊपर बना लेते हैं 1 तक, तो उसको जोड़ के एक सर्कल आ जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट दिया है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट दिया है A, B, यहाँ से 2 टेंजेंट बनाने हैं सर्कल पे। एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है ये, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ए के पॉइंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ये पूरा डिस्टेंस ए के इक्वल हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए इसका, और ये है 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6। और बी डिस्टेंस ये वाला है और ये 1 के इक्वल है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1, बी आ जाएगा 1। 7th क्वेश्चन में एक सेंटर दिया सर्कल का, और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो रेडियस इसका 5 हो जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x - 4 का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। इसे ओपन करके इक्वेशन ये आ जाएगी।
अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पर ये सर्कल वाई एक्सिस को कट करता है। अगर ये सर्कल वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें, तो उसमें एक्स को 0 डाल देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट 8y 2y, फिर दो में कॉमन ले लेते हैं। इसमें y कॉमन आएगा y माइनस 8, इसमें 2 कॉमन आएगा फिर y माइनस 8, तो उसके फैक्टर आगे y माइनस 8 y माइनस 2, तो एक y की वैल्यू 8 और एक y की वैल्यू 2, तो x तो 0 ही है सब में, तो एक पॉइंट जाएगा 0,8, एक 0,2। 8 क्वेश्चन में दो सर्कल की इक्वेशन दिए हैं और बताना है ये टच कर रहे हैं 3 - 1 पॉइंट पे, ये प्रूफ करना है। तो पहले सर्कल की इक्वेशन ये है, इसके सेंटर निकालते हैं, जाएंगे 2 और ये -3, रेडियस हो जाएगा 4 + 9 - 8 √5। फिर दूसरे सर्कल की इक्वेशन भी दी है, इसके सेंटर हो जाएंगे 5 3, रेडियस हो जाएगा 25 + 9 - 14, ये आ गया 2√5। तो पहले हम दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, C1 C2, ये आ जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर, 3 + 3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 + 36 45, तो 3√5। अगर हम दोनों के रेडियस को ऐड करें, ये R1 के लिए √5 है और R2 के लिए 2√5, तो अगर R1 + R2 करते हैं ये भी 3√5 आ जाएगा, सेम इसके इक्वल, तो यानी कि C1 C2 R1 + R2 के इक्वल है। इसका मतलब सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये C1 C2 डिस्टेंस है और ये R1 है और ये R2, तो C1 C2 हो गया R1 + R2 के इक्वल, इसका मतलब सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब उसके बाद ये निकालने इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट P के, तो P पॉइंट ये जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, इसको R1 रेशियो R2 में बांट रहा है। R1 के लिए √5 है और R2 के लिए 2√5, इनका रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा 1:2, यानी कि ये C1P और PC2 का रेशियो 1:2। तो सेक्शन फार्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं x के, तो ये रेशियो 1 और 2 है। 1 × C2 का कोऑर्डिनेट 5 + 2 × 2 अपॉन 1 + 2, सेक्शन फार्मूला हो गया। 5 + 4 9/3 आ जाएगा 3। फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 × जो C2 का y का कोऑर्डिनेट है 3 और 2 × -3 अपॉन 1 + 2, तो 3 - 6/3, ये आ जाएगा -1। तो P के पॉइंट हो गए 3, -1, यानी कि सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट है 3 - 1। क्वेश्चन नंबर 9 में भी दो सर्कल दिए हैं, प्रूफ करना है कि वो एक्सटर्नली टच करते हैं। तो पहले सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 2x = 0। सेंटर निकालने के आ जाएगा 1, 0, रेडियस भी 1 आ जाएगा इसका। फिर दूसरे सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 6x - 6y + 2 = 0। इसका सेंटर जाएगा -3, 3, रेडियस हो जाएगा 9 + 9 - 2, ये आ जाएगा 4। तो एक्सटर्नली टच करना है, ये शो करना है, तो हम पहले रेडियस का सम निकालते हैं, R1 + R2, ये आ जाएगा 1 + 4 5, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी निकालते हैं, C1 और C2 के बीच, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 16 + 9 5, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन यही है कि दोनों के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला, ये रेडियस के सम के इक्वल आएगा। C1 C2 = R1 + R2, तो ये प्रूव हो गया C1 C2 = R1 + R2, यानी कि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन में भी दो सर्कल दिए हैं और बताना है वो इंटरनली टच कर रहे हैं। तो पहले सर्कल की इक्वेशन दी, इसके सेंटर निकाल लेंगे, आ जाएगा -1, और ये y के कोफिशिएंट का हाफ करके माइनस साइन लगाएंगे 3, रेडियस हो जाएगा 1 + 9 - c के लिए 9 है, तो यह आ जाएगा 1। फिर दूसरा सर्कल दिया x² + y² + 8x - 6y + 9 = 0। इसके भी सेंटर निकालेंगे -4 और ये हो जाएगा 3। अब इसका रेडियस निकालते हैं, ये आ जाएगा 16 + 9 - c के लिए 9 है, ये भी कैंसिल, रेडियस आ गया 4। तो अगर कोई दो सर्कल इंटरनली टच करें इस तरीके से इस पॉइंट पे, तो अगर हम इसके रेडियस से बड़े वाले सर्कल के रेडियस से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस करें तो C1 C2 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द रेडियस। अगर इसके रेडियस से इसके रेडियस को माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, तो इसका मतलब इंटरनली टच कर रहे हैं। तो पहले रेडियस का डिफरेंस निकाल लेते हैं, R2 - R1, क्योंकि R2 बड़ा है
तो 4 माइनस 1, ये आ गया 3। अब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इसका सेंटर है -1,3, इसका -4,3, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे -4 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 3 आ जाएगा। तो C1 C2 आ रहा R2 - R1 के इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ दियर रेडियस, तो ये इंटरनली टच कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 में सर्कल दिया है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 0 1 और 2 3 से। तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अभी सर्कल 0 0 से पास हो रहा है, तो x को 0 रख देंगे यहाँ, और y को भी 0, यहाँ भी x को 0 y को 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर ये सर्कल पास हो रहा है 0, 1 से, तो इसमें x को 0 रखेंगे और y को 1, तो 0 + 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2f, तो आ जाएगा 1 + 2f। c तो पहले 0 है, यहाँ से f के लिए आ जाएगी -½ फिर सर्कल पास हो रहा है 2, 3 से, यहाँ x को 2 और y को 3 रख देंगे, तो 4 + 9 + 4g + 6f + c, c की वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम 4g, g की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 और 9 13, उधर जाके -13, ये भी -6f होगा, और f की वैल्यू है -½ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, और माइनस माइनस प्लस, तो 13 और में से 3 गया 10, तो 4g = -10, तो g की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो g की वैल्यू जो आई -5/2, और f की वैल्यू जो आई -1/2, और c की वैल्यू 0, तीनों उसमें डाल देंगे। तो g की जगह डालेंगे -5/2, तो आ जाएगा -5x, f की जगह -1/2 डालेंगे, आ जाएगा -y, और c की वैल्यू 0, तो सर्कल की इक्वेशन। 12th में भी सेम एक सर्कल है, वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 7 5 6 - 2 -1 -1। इसमें हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल के बताना है। तो पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² 2gx 2fy + c। अभी सर्कल 7, 5 से पास हो रहा है, तो x को 7 और y को 5 रख देंगे इसमें, यह आ जाएगा 49 + 25, यह आ जाएगा, यहाँ 7 रख के 14g, फिर f y को 5 रख के आ जाएगा 10f + c = 0। इनको ऐड करके आ जाएगा 74 + 14g + 10f + c = 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सर्कल पास हो रहा है 6 और -2 से, तो x को 6 रखेंगे और y को -2, तो 36 + 4, यहाँ x को 6 रखेंगे, आ जाएगा 12g, f को रखेंगे -2, y को रखेंगे -2, तो आ जाएगा -4f + c = 0, यह आ जाएगा 40 + 12g - 4f + c = 0, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही पास हो रहा है -1 से, तो यहाँ -1 रखेंगे, 2 जाएगा, -2g - 2f + c = 0। तो 3 इक्वेशन मिल गई हैं, इनको सॉल्व करके हमें जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। पहले इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 34, 14g - 12g आ जाएगा 2g, और ये 10f, ये प्लस हो जाएगा 4f क्योंकि माइनस कर रहे हैं 14f, और c से c कैंसिल, ही आ जाएगा 0। फिर ऐसे ही हम इक्वेशन 2 से 3 को माइनस करते हैं, 40 - 2 38, 12 + 2 जाएगा 14, -4 + 2 -2f = 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में साइमल्टेनियसली, तो g और f की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको, इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 238, 14 और 98, और इसको करते हैं 1 से, ये ऐसे ही आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 200, और ये प्लस हो जाएगा साइन चेंज, ये 100f, तो f की वैल्यू -2। इस f की वैल्यू -2 को हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं, इसमें 34 + 2g, और f की वैल्यू -2, तो -28 हो जाएगा। यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये g की वैल्यू -3 और f की वैल्यू -2, इसे हम इक्वेशन 1 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं, तो हम इसमें रख देते हैं 3 में, तो आ जाएगा 2g, g की वैल्यू है -3, ये निकाल रखिए, तो हो जाएगा +6। फिर है -2f, f की वैल्यू -2 है तो 4 + c = 0, c आ गया -12। अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी तो g, f और c इसमें डाल देंगे, पर इसमें खाली सेंटर रेडियस निकालना है, तो सेंटर होता है -g - f, तो -g की वैल्यू 3 हो जाएगी, -f की वैल्यू 2। रेडियस होता है g² मतलब 9 + f² 4 - c की वैल्यू है -12 + 12 हो जाएगा,
ये आ जाएगा 5। क्वेश्चन 13 में 3 इक्वेशन दिए और इससे जो ट्राइंगल बनेगा तो इसके सरकम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब जो सर्कल इन ए बी और सी पॉइंट से पास होगा। और इन तीनों की इक्वेशन दे रखी है। कोई भी ए बी की इक्वेशन ये मान लेते हैं, बी सी की ये मान लेते हैं, ए सी की ये, कोई भी मान सकते हैं। तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सरकम सर्कल। तो पहले हम 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा -2x, y कैंसिल, ये +6, तो x की वैल्यू आ गई 3। फिर इस x की वैल्यू 3 को यहाँ रख देते हैं, 3 + y + 1 = 0। यहाँ से y आएगा -4, तो a के कोऑर्डिनेट आ गए 3 -4। फिर हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x - 2x आ जाएगा x, y कैंसिल, -5 + 4, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएगा इसका, -5 + 4 आ जाएगा -1, x आ गया 1। इक्वेशन 2 में x को 1 रख देते हैं, 3 + y - 5 = 0, y आ गया 2, b के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 2। फिर हम इक्वेशन 1 से 3 को माइनस करते हैं, ये आएगा x - 2x -x, y कैंसिल और 1, ये +4 5, यहाँ से x की वैल्यू 5, इस x की वैल्यू 5 को इसमें डाल देते हैं, 5 + y + 1, y आ जाएगा -6, c के कोऑर्डिनेट आ गए 5 - 6। तो 3 पॉइंट हो गए हैं, a 3 - 4, b 1 2, c 5 - 6। तो वैसे ही निकालेंगे 3 पॉइंट जो सर्कल। पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इस सर्कल जैसे 3 - 4 से पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो x को 3 रख देंगे और y को -4 इसमें, तो 9 + 16 6g - 8f + c, तो 16 + 9 25 + 6g - 8f + c = 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये सर्कल पास हो रहा है 1, 2 से, x को 1 रख देंगे यहाँ, y को 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर रखेंगे 1 + 4 5 हो जाएगा, ये 2g + 4f + c, सेकेंड इक्वेशन। फिर हम 5 और -6 रख देंगे इसमें, तो 25 + 36 61, और x को यहाँ 5 रख के 10g, और f को -6, y को -6 रख के -12f + c = 0। तो वैसे 3 इक्वेशन मिल गई, इनको सॉल्व करके हम gf और c की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, 25 - 5 20, 6g - 2g 4g, -8f - 4f -12, c कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐसे 2 से 3 को माइनस करते हैं, 5 - 61 -56, 2g - 10g, यहाँ आ जाएगा -8g, और 4f ये प्लस हो जाएगा 12f 16f। तो ये जो 4 और 5 है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 40 + 8g और 24, और इसको 1 से करते हैं, ये ऐसी आ जाएगी। इन्हें ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 8g, ये आ जाएगा -16, ये -8f, f के वैल्यू -2। तो f के वैल्यू -2 को इक्वेशन 4 में रख देते हैं, यहाँ पर 20 + 4g और 12 × -2 तो +24, यहाँ से g की वैल्यू आ गई -11। अब ये g और f के वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये जाएगा 25, g की वैल्यू है -11 तो -66, 8f, f की वैल्यू है -2 तो +16 + c = 0, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -50, c की वैल्यू आ जाएगी 25। तो जो g की वैल्यू आई और f की वैल्यू आई और c की वैल्यू, इसको हम यहाँ रख देते हैं। g को -11 रखेंगे तो -22, f को -2 रखेंगे -4, और c है 25। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। क्वेश्चन 14 में बोला है, शो दैट द सर्कल टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस, बताना है सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर निकालेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ करके -2, y का कोफिशिएंट है 4, इसका आधा करके -, रेडियस हो जाएगा 4 + 4 -4 2। तो h के r तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब मैग्नीट्यूड मॉड h और मॉड -k और r तीनों की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्सिस को टच करा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं, तो जहाँ पर x एक्सिस को टच करेगा वहाँ y 0 होगा x एक्सिस में, तो y को 0 रख देते हैं इसमें दोनों में। ये आ जाएगी इक्वेशन, ये फॉर्मूला हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू 2
तो पॉइंट ए आ गया 2,0। फिर जब ये वाई एक्सिस को टच करेगा तो x 0 होगा, इसमें x को 0 डाल देते हैं, यह आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y आ गया -2, तो b हो गया 0 -2। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए। तो एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, एक और सर्कल की इक्वेशन जो ए बी और ओरिजिन से पास हो रहा है, ए बी और ओरिजिन। तो ये जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 से, एक्स वाई को 0 0 डालते हैं तो सी आ जाएगा 0। फिर ये सर्कल पास हो रहा है 2, 0 से, तो x को 2 और y को 0, तो आ जाएगा 4 + 4g, c तो 0 है ही, तो g आ गया -1। फिर ये पास हो रहा है 0 -2 से, तो x को 0 रख देते हैं, y को -2, तो आ जाएगा 4 - 4f, f की वैल्यू 1। इस g की वैल्यू -1 यहाँ डाल देते हैं, f की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। तो इसे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x² y² - 2x + 2y = 0। 15 क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट दिए हैं, 1 0 3 0 0 2। पहले सर्कल निकालना है, वैसे जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। फिर ये 1 0 से पास हो रहा है, x को 1 रखेंगे और y को 0, तो ये जाएगा 1, ये 2g + c। फिर ये 3 0 से पास हो रहा है, x को 3 रखेंगे, y को 0, तो 9 + 6g + c 0। फिर ये 0 2 से पास हो रहा है, तो x को 0 रखेंगे और y को 2, तो 0 + 4, 0 + 4f + c = 0। तो इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, 1 - 9 आ जाएगा -8, 2g - 6g यहाँ आ जाएगा -4g और c कैंसिल, g की वैल्यू होगी -2। g की वैल्यू -2 यहाँ रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ -2 रखेंगे, g को तो आएगा 1 - 4 + c, तो c की वैल्यू आ गई 3। c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 3, तो f भी आ जाएगा 4 + 4f + 3, तो 7 + 4f, यानी कि f की वैल्यू -7/4। तो अब g की वैल्यू यहाँ रख देते हैं -2, f की वैल्यू रख देते हैं 7/4 माइनस की, और c की वैल्यू 3। ये इक्वेशन आ गई। एलसीएम लेंगे तो 2x² 2y² 8x 7y + 6, ये आगे सर्कल की इक्वेशन। फिर फर्स्ट पार्ट में पूछा है वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर सर्कल y एक्सिस को कट करता है। तो जब y एक्सिस को कट करेगा तो x 0 हो जाएगा, इसमें x को 0 डाल देंगे इक्वेशन में, इसके फैक्टर कर लेंगे, 7y को 4y 3y, इन दोनों में 2y कॉमन आएगा तो बचेगा y -2, इन दोनों में -3 कॉमन, y -2, दोनों में y -2 कॉमन, 2y -3, तो y की वैल्यू 2 या y की वैल्यू 3/2। और सेकेंड पार्ट में बोला है जो पॉइंट Q से डायमीटर बनाएंगे हम, ये पॉइंट Q कहीं पर भी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट 3 0, यहाँ से एक डायमीटर बनाना है, इसका दूसरा पॉइंट निकालना है, एंड पॉइंट। तो Q के पॉइंट 3, 0 है, सेंटर हमें पता है -g -f, -g की वैल्यू हो जाएगी 2 और -f की वैल्यू 7/4। तो ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये मिड पॉइंट होगा CQS का। मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, x + 3/2 = 2 और y + 0/2 = 7/4। यहाँ से आ जाएगा x1 4 - 3 और यहाँ से y की वैल्यू 7/2, तो s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 7/2। क्वेश्चन 16 में भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और ये दे रखा है कि ये 2, 0 4, 0 से पास हो रहा है। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c 0। फिर ये सर्कल पास हो रहा है 2 0 से, x को 2 रख देंगे, y को 0, तो आ जाएगा 4 + 4g + c = 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सर्कल पास हो रहा है 4, 0 से, x को 4 रख देंगे 16, यहाँ आ जाएगा 8g + c = 0। तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, आ जाएगा 12, 8g - 4g 4g, c कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू होगी -3, g की वैल्यू को -3 इसमें रख देते हैं, 4 - 12 + c, c की वैल्यू आ गई 8, तो c और g की वैल्यू आ गई। फिर दिया है जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g -f, वो इस लाइन में लाई कर रहा है, y = 2 में, सेंटर इसमें लाई कर रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो x तो है नहीं, इसमें y की वैल्यू -f, तो यहाँ y की जगह -f डाल देंगे, -f = 2, तो f की वैल्यू -2। तो सर्कल की इक्वेशन ये है, इसमें g की वैल्यू रख देंगे -3 और f की -2 और c की वैल्यू है 8, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन में सेम ऐसे ही है, सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 1 - 2 4 - 3। पहले हमने जनरल इक्वेशन लिख ली, फिर ये सर्कल पास हो रहा है 1 - 2 से,
तो x को 1 डाल देते हैं और y को -2, तो 1 + 4 + 2g -4f + c = 0। यह आ जाएगा 5 + 2g - 4f + c = 0। फिर ये पास हो रहा है 4, -3 से, तो x को 4 डालेंगे, y को -3, 16 + 9 और 8g - 6f + c, यह आ जाएगा 25 + 8g - 6f + 7 = 0। इक्वेशन 2 से हम 1 को माइनस कर देते हैं, 25 - 5 20, 8g - 2g आ जाएगा 6g - 6f + 4f - 2f और c कैंसिल, तो उसको 20 को उधर ले डालते हैं, 6g - 2f = -20। थर्ड इक्वेशन आ गई। फिर इसमें भी दिया सेंटर जो है -g - f, वो इस लाइन में लाई कर रहा है 3x + 4y + 10, तो x की जगह -g डाल देंगे, इसमें y की जगह -f, तो इक्वेशन आ जाएगी 3g + 4f = 10। अब 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 12g 4f और ये 40, इसको 1 से करते हैं, 3g + 4f = 10, इन्हें ऐड कर लेते हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो 4f कैंसिल हो जाएगा इधर, यह आ जाएगा 15g = -30, तो g आ गया -2। g के वैल्यू -2 को हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं, यहाँ पर g को -2, यह जाएगा -12 - 2f = -20, यहाँ से 2f = 8, f के वैल्यू 4, तो g की वैल्यू होगी -2, f की वैल्यू 4, इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं इन दोनों में, तो 5, g की जगह -2 रखेंगे तो -4 आ जाएगा, f के वैल्यू 4 को यहाँ रखेंगे 16 + c = 0, यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी 15, तो g, f और c इन तीनों को हम रख देंगे यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन, तो इक्वेशन आ जाएगी x² y² - 4x + 8y + 15 = 0। क्वेश्चन 18 में एक ट्राइंगल दिया है, इसके तीनों वर्टेक्स दिए हैं 4 4 5 3 और 6 0, तो उसमें पहले हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, ए बी और बी सी की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो मिड पॉइंट से पास होगा ए बी के, और ये 90 डिग्री होगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ऐसे बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 90 डिग्री पे मिड पॉइंट से पास होगा, तो हमें दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। पहले हम ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, तो ए बी का स्लोप निकालते हैं, पहले m1 मान लेते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आ जाएगा -1, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप m2 मान लेते हैं। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 × m2 -1, m1 की जगह -1 रख देंगे, यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर e मिड पॉइंट है ए बी का, तो e के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से, 4 + 5/2 4 + 3/2, यानी कि 9/2 7/2, ये e के कोऑर्डिनेट आ गए। e के पॉइंट पता चल गया और इसका स्लोप मालूम है, इसकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1, m की जगह 1, x - x1, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, ये कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x - y = 1 इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ठीक है, ऐसे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए पहले BC का स्लोप निकालते हैं, 3 - 0/5 - 6, ये आ गया -3, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप m2 मान लेते हैं, m4 मान लेते हैं, तो m3 × m4 -1, m3 के वैल्यू -3 है, यहाँ से m4 आ जाएगा 1/3। फिर d मिड पॉइंट है BC का, तो d के कोऑर्डिनेट होंगे 5 + 6/2, 3 + 0/2, यानी कि 11/2 3/2, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, ये d पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप है 1/3, तो y - 3/2, इसका स्लोप है 1/3, x - 11/2, कभी एलसीएम ले लेंगे, 2y - 3, 2x - 11/6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो 2x - 11 = 6y - 9, ये आ गई 2x - 6y = 2, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, x - 3y = 1, ये दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। फिर बताना है जो ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल है, जिसके बाहर से सर्कल पास होगा, उसका सेंटर निकालना है और उसका रेडियस, तो जहाँ दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं वही सर्कल का सेंटर होता है। तो हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से 2 को, x कैंसिल हो जाएगा, 2y = 0, तो y आ गया 0,
इसमें y को रखेंगे 0 तो x आ जाएगा 1। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए जहाँ दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब कोई भी डिस्टेंस निकालें, चाहे OA निकालें, चाहे OB निकालें, चाहे OC, ये रेडियस आ जाएगा। तो हम OA डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सेंटर इसका ये आ गया O। सेंटर कोऑर्डिनेट है 1 0 और A की कोऑर्डिनेट है 4,4। इनको डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 4 - 1 का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा 5। क्वेश्चन 19 में एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 5 है, R1 मान लेते हैं 5। ये है वो सर्कल जिसका रेडियस है 5 R1। इसके सेंटर मालूम नहीं है, H के मान लेते हैं। और ये किसी दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मान लो ये सर्कल इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली। इसकी इक्वेशन दे रखी है x² y² - 2x - 4y - 20 0। इसका सेंटर निकाल लेते हैं 1, 2। रेडियस आ जाएगा 1 + 4 + 25। इसका रेडियस भी 5 आ गया। तो ये दूसरा सर्कल है, इसके सेंटर 1, 2 और इसका रेडियस भी 5 है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और ये इस वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है 5, 5 पॉइंट पे। ये P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, 5। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें PC1 PC2, दोनों 5 है रेडियस, तो रेशियो आ गया 1, 1। तो PC1 और PC2 का रेशियो 1:1। इसका मतलब P मिड पॉइंट है C1 C2 का। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं H + 1/2 = 5, K + 2/2 = 5। ये आ जाएगा 10 - 1 9 और 10 - 2 8। ये सेंटर आ गए। तो सेंटर कोऑर्डिनेट 9, 8 और रेडियस हमें पता ही इसका 5 है। इक्वेशन हो जाएगी x - 9 का होल स्क्वायर + y - 8 का होल स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर। x² + 81 - 18x होल स्क्वायर खोल लेंगे इसका भी y² + 64 - 16y और ये 25। ये आ जाएगा x² y² 18x 16y और ये 81 + 64 - 25, ये आ जाएगा 120। क्वेश्चन 20 में दिया एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन दी है x² + y² - 2ax + 2y = 0। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है A पॉइंट पे एंड इट circumscribe an equilateral triangle with OA as one of its side। तो सर्कल जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है A पॉइंट पे और उसके सेंटर निकालें तो A और -1 आ जाएंगे। तो सेंटर में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब यहाँ कहीं होगा नीचे। तो ये कह रही है सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को जिसकी OA एक साइड है। तो ये हम इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं OAB और ये इसका सर्कम सर्कल है। तो उसमें A की वैल्यू निकालनी है और सारे वर्टेक्स निकालने हैं ट्राइंगल के, तीनों वर्टेक्स। तो ये ट्राइंगल, ये सर्कल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया और OA इसकी एक साइड है जो एक्स एक्सिस को काट रही है A पॉइंट पे सर्कल को। तो पहले A के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये एक्स एक्सिस तो y 0 होगा, इसमें y को 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में। x² - 2ax 0, x कॉमन ले लेते हैं, x के लिए 0 आएगी, एक 2a। तो एक पॉइंट हो जाएगा 0 0, एक 2a 0। ये तो ओरिजिन है ही, यहाँ से पास हो रहा है और A के कोऑर्डिनेट 2a, 0। तो अगर देखें तो ये वाला जो एंगल है ODA, ये OBA के इक्वल है। सेम सेगमेंट 10th में पढ़ा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है इसलिए एंगल 60 है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी 60। अब हम ये OD डिस्टेंस निकालते हैं कितना होगा। तो D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये y एक्सिस है तो इसमें x 0 होगा, तो इसमें x को 0 डाल देते हैं दोनों में। तो y² + 2y = 0, y + 2 0, y की वैल्यू -2, यानी कि D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 2। ये डिस्टेंस 2 है, ये एंगल हमें पता है 60 है, ये मिड पॉइंट है, ये पूरा 2a है। ये निकाल रखा है हमने A के कोऑर्डिनेट 2a, तो ये A हो जाएगा, इतना डिस्टेंस A और ये भी A। तो हम ट्राइंगल ODA में tan 60 लगाते हैं, ये 60 है, tan 60, तो 2a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2a/2, tan 60 √3 जाएगा और यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी √3।
तो ओ ए की वैल्यू ओ बी की वैल्यू इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो ओ बी की वैल्यू भी हो जाएगी 2√3। ओ ए की वैल्यू 2 है 2√3, तो ओ बी की वैल्यू भी 2√3। ओ ए और ओ बी 2√3 आ गए। ओ ए की वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, ओ ए की वैल्यू √3। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं बी के x, y, तो ये डिस्टेंस y हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, और x तो इसमें a के इक्वल आ जाएगा, ये वाला a के इक्वल। अब हम ट्रायंगल ओ ई बी लेते हैं, इसमें tan 60 लगाते हैं, ये 60 है, तो परपेंडिकुलर हो गया इसका ये y, बेस हो गया इसका a, और a की वैल्यू है √3, तो tan 60 हो जाएगा y/√3, तो tan 60 √3 होता है, y की वैल्यू 3। तो इस ट्रायंगल ओ ए बी के 3 वर्टेक्स हैं, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, ए के कोऑर्डिनेट 2a, 0, तो 2√3 0, और बी के थे a, y, a √3 और y 3, तो इसके √3, 3, ये आगे इसके वर्टेक्स। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन निकाली, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ये 5 0 से पास हो रहा है, तो x को 5 और y को 0, 25 + 10g + c = 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये 1, 4 से पास हो रहा है, 1 + 16 + 2g + 8f + c 0, सेकेंड इक्वेशन। इससे इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 8, 10g - 2g आ जाएगा 8g, और यहाँ f नहीं है तो -8f और c कैंसिल, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, g - f = 1। फिर एक और कंडीशन दी है कि जो सेंटर है इसका -g - f वो लाई कर रहा है इस लाइन में, x + y -3 = 0, x को -g डाल देते हैं, y को -f, यहाँ से भी इक्वेशन आ जाएगी g + f = -3। तो अब थर्ड और फोर्थ को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, f कैंसिल हो जाएगा, तो 2g = -4, g की वैल्यू आ जाएगी -2, g की वैल्यू -2 को हम यहाँ रख देते हैं, -2 - f = -1, यहाँ से f की वैल्यू -1। फिर इन g और g की वैल्यू इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में, 25 ये आ गया, और ये 10g, g की वैल्यू -2, तो 10 × -2 -20 + c, तो c आ गया ऐसे -5। तो यहाँ g, f और c की वैल्यू डाल देंगे, तो इक्वेशन है कि x² + y², g -2 है तो -4x, f -1 है -2y, और c -5, ये आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन।